Hello everyone, this is Chirag Parikh once again welcoming you to the programming world. अभी तक सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट्स और उसके अंदर स्पेसिफिकली ब्रांचिंग के सारे स्टेटमेंट्स दैट इज सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, एल्स इफ लैडर और स्विच के स्टेटमेंट वो सब हमने कवर किया। नेक्स्ट अब हम जो देखने जा रहे हैं दैट इज लूपिंग। Now, first of all, for what purpose loopings are used? So let me tell you, अगर हम कोई भी टास्क रिपीटेटिवली परफॉर्म करना चाहते हैं तो रिपीटेशन के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें लूपिंग प्रोवाइड करती है, यूजिंग विच हम लोग इजीली विदाउट टाइपिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, सेम कोड हम लोग मल्टीपल टाइम्स एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम लोग उसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो रिपीटेशन के लिए हम लोग यहाँ पर लूपिंग को यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तीन लूप्स है, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वाइल लूप, देन डू वाइल लूप एंड देन फॉर लूप। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले वाइल लूप का सिंटैक्स देखेंगे, उसके एक या दो एग्जाम्पल देखेंगे और एक टास्क मैं आपको परफॉर्म करने के लिए दूंगा। वो प्रोग्राम आपको खुद से परफॉर्म करके इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो मैंने अपना स्क्रीन यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दिया है और अब मैं ओपन करने जाऊंगा दैट इज अवर कंपाइलर डेव सी प्लस प्लस। ये था लास्ट प्रोग्राम जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रीवियस प्रोग्राम हमने कैलकुलेटर सिमुलेटर यूजिंग स्विच केस बनाया था उसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, सो यस, इन सी प्रोग्रामिंग वी आर सेइंग लूपिंग्स। लूपिंग्स के अंदर एज आई सेड हमारे पास है वाइल लूप, सेकेंड वन इज डू वाइल लूप और थर्ड वन इज फॉर लूप। आज हम लोग वाइल लूप को सिर्फ कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इन दोनों को हटा रहा हूँ और वाइल लूप का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सिंटैक्स देखेंगे। तो वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरीके का है कि सबसे पहले वाइल लूप का हेडर लिखेंगे वाइल, और यहाँ पर कोई कंडीशन आएगा, दिस विल बी डेफिनेटली अ बुलियन कंडीशन। नाउ किस कंडीशन को बुलियन कंडीशन कहते हैं? द कंडीशन विच इवेल्युएट्स टू आइदर ट्रू और फॉल्स, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बुलियन कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन लिख दिया और यहाँ पर बेसिकली होगा हमारे स्टेटमेंट ब्लॉक। ठीक है, तो यस कुछ इस तरीके का उसका सिंटैक्स रहेगा, ऊपर से वो एग्जीक्यूट करते आएगा जैसे ही। यस, दिस इज कॉल्ड हेडर ऑफ द लूप। जैसे कि हमारे पास इफ एल्स इफ लैडर और इफ के अंदर हेडर था, ठीक है, ठीक वैसे ही हमारे पास ये लूप का हेडर है। ठीक है, तो सबसे पहले वो ऊपर से एग्जीक्यूट करते करते आएगा, तो सबसे पहले हेडर के अंदर वो कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो डेफिनेटली ये बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा। सो यहाँ तक अगर आप सोचोगे तो आप बताओगे कि सर ये तो सेम एज इफ स्टेटमेंट है, तो लेट मी टेल यू यहाँ तक ये सेम है। लेकिन इफ में क्या होता था, एक ही बार कंडीशन चेक करके बॉडी पार्ट एक ही बार एग्जीक्यूट करता था। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टाइम बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो एग्जिट करली ब्रैकेट पर आता है तो यहाँ से वो एग्जिट नहीं करता है, फिर से वो लूप के हेडर पर जाता है, फिर से कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से बॉडी पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा और यही चीज़ वो रिपीट करता जाएगा जब तक कि कंडीशन ट्रू है। सो यस, फिर से मैं रिपीट करता हूँ वर्क फ्लो। बेसिकली इसका मीनिंग ही ये होता है, वाइल कंडीशन इज ट्रू यू कीप ऑन रिपीटिंग दिस, राइट। सो वो कंडीशन चेक करेगा, जब तक कि कंडीशन ट्रू है इट विल कीप ऑन रिपीटिंग द आई मीन इट विल कीप ऑन रिपीटिंग द बॉडी पार्ट ऑफ द लूप। ठीक है, जब कंडीशन फॉल्स होगा वो सीधा लूप के बाहर आएगा। लेट अस अज्यूम द सिनेरियो कि फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो रहा है तो वो सीधा लूप के बाहर आ जाएगा। दिस इज हाउ द वर्क फ्लो ऑफ द लूप विल बी, वाइल लूप विल बी, राइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगेन यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लेना वीडियो को पॉज करके। मैं यहाँ पर अभी के लिए इसको रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग देखेंगे दैट इज राइट अ प्रोग्राम to display
some message for let us say 5 times। तो कोई एक मैसेज है जिसको हमें स्क्रीन पर मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना है, डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये प्रोग्राम बनाने वाले हैं। लेट अस से कि यहाँ पर मैं एक सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, प्रिंटफ, एंड दैट इज लेट अस से वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ठीक है, लेट अस से ये स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस से फाइल के अंदर जो भी प्रोग्राम के अंदर चेंजेस किया वो सेव कर लिया। अभी मैं इसको F11 से एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर डेफिनेटली स्क्रीन के ऊपर ये एक बार ये सेंटेंस डिस्प्ले हो जाएगा। पर लेट अस से इसी स्टेटमेंट को मैं रिपीट करना चाहता हूँ, दैट इज़ फॉर 5 टाइम्स। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं इस स्टेटमेंट को माइंडेड जो भी चीज़ आपको रिपीट करनी है, यहाँ पर मुझे ये स्टेटमेंट रिपीट करना है, तो मैं इस स्टेटमेंट को लूप के बॉडी पार्ट में डाल दूंगा, बिकॉज लूप का बॉडी पार्ट है जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। तो यहाँ पर अगेन लूप चलाना है। तो यस, लूप में आपने सिंटेक्स देखा था, वाइल लूप का सिंटेक्स क्या था, वाइल एंड देन ब्रैकेट में कंडीशन, और उसके बॉडी पार्ट में डेफिनेटली वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, इससे काम सिर्फ इतना करने से काम नहीं होने वाला है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी जो एग्जैक्टली 5 टाइम्स ट्रू होगी और 6th टाइम वो फॉल्स हो जाएगी। सो लेट अस से इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सिंपल एक काउंटर चला देंगे। ठीक है, एक काउंटिंग के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे, एंड लेट मी टेल यू, नॉर्मली वाइल लूप के लिए जो यूज़ होता है, दैट इज़ वाइल लूप के लिए हमारे पास यूज़ होता है वाइल या एनी लूप। फॉर एनी लूप हमारे लिए जो वेरिएबल यूज़ होता है दैट इज़ वेरिएबल आई। नाउ ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सिर्फ वेरिएबल आई ही क्यों। सो लेट मी टेल यू, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, अल्फ़ाबेट ए आई, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, एंड बट यहाँ पर आई सबसे ज़्यादा यूज़ होता है सॉरी आई सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्यों? क्योंकि आई स्टैंड्स फॉर आइट्रेशन। जो ये लूप घूमता है, लूप जो घूमता है उसको कहते हैं आइट्रेशन। ठीक है, तो आइट्रेशन के लिए हम लोग आई यूज़ करते हैं, इसी के लिए हम लोग लूप चलाने के लिए वेरिएबल आई को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं काउंटिंग के लिए वेरिएबल आई ले लेता हूँ। ठीक है, माइंड इट, वाइल लूप स्टार्ट करने से पहले हमें वेरिएबल आई को, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी आवर कंट्रोल वेरिएबल। नाउ ये भी एक चीज़ है कि कंट्रोल वेरिएबल किसे कहते हैं। सो लेट मी टेल यू, जो हमारा लूप घूमता है और जिस वेरिएबल की वैल्यू की वजह से हमारा लूप कंट्रोल होता है, लूप का फंक्शनिंग जिस वेरिएबल की वैल्यू से कंट्रोल होता है उस वेरिएबल को कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो आई हमारा यहाँ पर क्या है, कंट्रोल वेरिएबल। तो वाइल लूप स्टार्ट होने से पहले वेरिएबल आई को इनिशियलाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे आई इज इक्वल्स टू, लेट अस से काउंटिंग करना है तो काउंटिंग हमेशा स्टार्ट होता है 1 से। सो आई इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर मैं ऐसी कंडीशन लिखूंगा जो एग्जैक्टली 5 टाइम्स, तो काउंटिंग ही करना है। सो आई वुड से वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तब तक मुझे क्या करना है, इस स्टेटमेंट को रिपीट करना है। ठीक है, अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, माइंड इट। इससे एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज हमें वेरिएबल आई की वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी आई की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू तो हमारी आई की क्या है, दैट इज 1। तो अगर इस कंडीशन को चेक करें तो आई दैट इज 1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन तो हमेशा ट्रू होगी, इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली कंट्रोल वेरिएबल को अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कंट्रोल वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेंगे, दैट इज विद द वैल्यू 1, और इंक्रीमेंट करने के लिए हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस यूज करेंगे। ठीक है, आई गेस ये ऑपरेटर मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ही होगा, और अगर नहीं किया है या फिर आपने नहीं देखा है तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। प्लस प्लस इज नथिंग बट द इंक्रीमेंट ऑपरेटर विच सिंपली इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ द एसोसिएटेड वेरिएबल विथ 1। आई की वैल्यू अगर 1 है तो आई प्लस प्लस उसको 2 करेगा, 2 है तो उसको अपडेट करके उसकी वैल्यू 3 करेगा। दैट मीन्स आई की वैल्यू को 1 से अपडेट करता है, इंक्रीमेंट करता है, इसीलिए इसको कहा गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो दैट्स इट। यहाँ पर मैं चेंजेस को सेव कर देता हूँ
और यहाँ पर मैं एग्जीक्यूट करके एक बार इस प्रोग्राम को आपको पहले दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये बेसिकली डिस्प्ले हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ कि हर एक बार इस स्टेटमेंट को डिस्प्ले करने के बाद हम लोग चाहेंगे कि वो नई लाइन पे चला जाए, तो लास्ट में हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर दैट इज \n को लगा देंगे। तो हर बार इस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के बाद वो नई लाइन पर चला जाएगा। नाउ लेट अस ट्राई अगेन एंड नाउ यू कैन सी द आउटपुट नीट एंड क्लियर। सो 5 times it is printing, right? नाउ हाउ इट वर्क्स, इसका वर्क फ्लो एक बार समझते हैं। ध्यान से समझना, इसका जो वर्क फ्लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कंट्रोल वेरिएबल आई है, ठीक है, उसका इनिशियलाइजेशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ कमेंट्स भी लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, दैट इज जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर कमेंट करके आपको बता देता हूँ। दैट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। आप लोग भी जब इसको नोट डाउन करें तो ये कमेंट्स डेफिनेटली लिखना चाहिए आपको, बिकॉज इसी से आपको याद रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। इसके ऊपर मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कई बार होता है जो बिगिनर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, जो स्टूडेंट्स इनिशियली सीखते हैं, वो लोग कई बार ये करते हैं कि लूप यूज़ तो कर लेते हैं, वाइल लूप सिंटैक्स भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन वाइल लूप स्टार्ट करने से पहले जो कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाहिए वो अक्सर भूल जाते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनिशियलाइजेशन ऑफ कंट्रोल वेरिएबल। नाउ ये मेन चीज़ है। कंडीशन इसके अलावा तो कंडीशन भी आपको काफ़ी अच्छे से लिखना पड़ेगा। अगर इसमें आपने कंडीशन लिखने में फॉर एग्जांपल लेस देन और ग्रेटर देन में मिस्टेक कर दिया तो भी आपका लूप अच्छे से काम नहीं करेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज अपडेटिंग द कंट्रोल वेरिएबल। तो मैं यहाँ पर भी एक कमेंट करके लिख देता हूँ, अपडेटिंग द कंट्रोल वेरिएबल। तो ये दोनों चीज़ ऐसी है जो भूल जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, तो इसीलिए मैंने दोनों को मार्क करके बता दिया। माइंड इट, कंट्रोल वेरिएबल को इनिशियलाइज लूप स्टार्ट होने से पहले करेंगे, और कंट्रोल वेरिएबल को जो अपडेट करना है वो वाइल लूप के बॉडी पार्ट में हम लोग करेंगे। बॉडी पार्ट में कहीं ना कहीं, और नॉर्मली वो लूप के एंड में होता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट नॉर्मली वो कहाँ पर होता है, लूप के एंड में होता है। तो देखना ये लास्ट स्टेटमेंट है और यहाँ पर लूप खत्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमने उसको अपडेट कर दिया है। ठीक है, कमेंट लाइन से ऑफकोर्स हमारे आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नाउ कंट्रोल फ्लो क्या रहेगा फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। ऊपर से वो एग्जीक्यूट करते आएगा, सबसे पहले आई की वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है। यहाँ पर आपको वेरिएबल को ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको ये लूप का वर्किंग समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पर ट्रैकिंग लिख देता हूँ, वेरिएबल आई की जो इनिशियल वैल्यू है वो यहाँ पर अभी 1 है। ठीक है, तो वैल्यू इज 1, तो वो कंडीशन क्या चेक करेगा, 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। तो वो स्क्रीन पर एक बार ये स्टेटमेंट ये लाइन, ये स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर देगा और फिर न्यू लाइन पर चला जाएगा बिकॉज ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रिंग। उसके बाद आई की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, आई की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 2। तो मैं कॉमा करके लेटेस्ट वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ। अभी यहाँ पर एग्जिट पर आने के बाद, जैसे कि सिंटेक्स में मैंने फ्लो बताया था, ये एग्जिट नहीं होगा, फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा। तो नाउ आई की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई है, 2। तो वो चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज अगेन ट्रू। तो वो स्टेटमेंट फिर से दूसरी बार डिस्प्ले करेगा और आई को फिर से अपडेट करेगा, और अभी आई की वैल्यू हो जाएगी अपडेट होकर 3। ठीक है, फिर से वो ऊपर जाएगा, कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर से स्टेट लाइन को डिस्प्ले करेगा, नई लाइन पर जाएगा और फिर से आई की वैल्यू वो इंक्रीमेंट करके कर देगा आई की वैल्यू 4। अगेन 4 के लिए भी कंडीशन ट्रू है, डिस्प्ले करेगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, यहाँ पर फिर से वो ऊपर जाएगा, 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि इक्वल है। फिर से डिस्प्ले करेगा 5th टाइम और अभी आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 6। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखना, नाउ अगेन वो कंडीशन चेक करेगा, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। यहाँ पर कंडीशन जो है वो फॉल्स होती है और इसीलिए वो फिर लूप से सीधा बाहर निकल जाएगा और एग्जिट ले लेगा। ठीक है, और उसके बाद कोई नेक्स्ट स्टेटमेंट है नहीं, तो प्रोग्राम भी हमारा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आपने अगर ऑब्जर्व किया तो एग्जैक्टली 5 टाइम्स ये स्टेटमेंट प्रिंटफ हमारा
एग्जीक्यूट हुआ है और इसीलिए 5 बार हमें ये लाइन आउटपुट में मिलती है। और आई की वैल्यू है जो है वो एक्चुअल में 6 होकर लास्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में जब वो लूप एग्जिट लेगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्योंकि कभी कभी ये भी एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो इसीलिए इसको भी अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, तो आई होप ये प्रोग्राम आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है, व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है वो भी अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। मैं अभी के लिए अगेन इसको रिमूव करता हूँ, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। लेट्स राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। लेट अस से हमें नंबर्स 1 to 10 डिस्प्ले करना है, उसके लिए हमें प्रोग्राम बनाना है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, देखो ये सारी चीज़ें जो हमें वर्क किया था लास्ट प्रोग्राम में, ये सब मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इसमें से काफ़ी चीज़ें मैं सेम रिपीट करूँगा, इसको मैं रेडीमेड जो अवेलेबल था उसको यूज़ कर सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम स्क्रैच ही आपको फिर से पूरा कोड करके दिखाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट, हमें नंबर्स 1 to 10 डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो अगेन हमें एक वेरिएबल चाहिए, दैट इज अगेन विल टेक आई। ठीक है, लूप के लिए आई ही हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो इंटीजर आई है हमारे पास। अगेन सेम वाइल लूप से ही अभी हम लोग यूज़ करेंगे, बिकॉज डू वाइल और फॉर लूप अभी हमने नहीं सीखा है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आई की इनिशियल वैल्यू ऑफकोर्स यहाँ पर हम लोग लेंगे 1, क्योंकि 1 to 10 डिस्प्ले करना है, तो इनिशियल वैल्यू क्या लेंगे 1। कंडीशन लिखेंगे वाइल आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है, जब तक कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रिंट करना है दैट इज दी नंबर्स 1 to 10। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जिस वेरिएबल काउंटर जो आई हम लोग ले रहे हैं ना, उसी की वैल्यू यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि आई की वैल्यू भी 1 to 10 जाने वाली। तो हम लोग यहाँ पर जो पहले फिक्स्ड स्टेटमेंट डिस्प्ले करते थे, दैट इज वेलकम टू द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आई की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू इंटीजर है, तो इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर में लिखूंगा %d, और इसको मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर दूंगा वैल्यू ऑफ आई। दैट इज अगेन हर एक वैल्यू डिस्प्ले करने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो नई लाइन पर चला जाए, तो न्यू लाइन कैरेक्टर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, और इसके ठीक बाद मैं यहाँ पर आई की वैल्यू को क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है, सो दैट्स इट। मैं प्रोग्राम को सेव किया, अभी इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ एंड यू कैन सी दी आउटपुट। ठीक है, तो आई गेस ये प्रोग्राम भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आई की इनिशियल वैल्यू, तो अगेन ये इनिशियलाइजेशन है, वो चेक करेगा आई की वैल्यू जब तक 10 से कम है, इट विल कीप ऑन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई, इट विल गो टू द न्यू लाइन, इट विल कीप ऑन अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ आई, इट विल इंक्रीमेंट बाय 1 और 2 3 4 अप टू नंबर 10 कंडीशन विल बी इवेल्युएटेड टू ट्रू। जैसे ही आई की वैल्यू 11 होगी, कंडीशन फॉल्स होगी और वो बाहर निकल जाएगा, और इसीलिए आपको आउटपुट में नंबर्स 1 to 10 मिल रहे हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि 2 प्रोग्राम हम लोग वाइल से करेंगे, तो वो हमने किया है। नेक्स्ट मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, दैट इज इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, जो अंडरस्टैंडिंग अभी तक हम लोगों ने वाइल लूप का यूज करके डेवलप की है, इसको यूज करके आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा करेंगे। क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम जो आप परफॉर्म करेंगे, दैट इज राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट summation of first 10 numbers. Now first 10 numbers are nothing but the numbers 1 to 10 only. तो नंबर्स 1 to 10 को यहाँ पर हमने जो सीधे सीधे डिस्प्ले किया था, इसकी जगह पर हम लोग क्या करेंगे, इन नंबर्स को ऐड कर देंगे आपस में, और उसका जो समेशन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो सारे इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका सोल्यूशन जो है वो खुद से ट्राई करें, और अगर आपका एग्जीक्यूशन अच्छे से हो जाता है, ठीक है, सोल्यूशन आप ढूंढ पाते हो, तो नहीं भी ढूंढ पाते, तो जितना भी आपने ट्राई किया है वो पूरा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग यहाँ पर मेंशन करें। ठीक है, पूरा प्रोग्राम आप लोग इसको ट्राई करेंगे। डेफिनेटली 1 to 10 डिस्प्ले करना मैंने सिखाया है, तो इसके ऊपर से समेशन ऑफ 1 to 10 भी आप लोग अच्छी तरीके से कर ही सकते हो। तो इस प्रोग्राम को
खुद से ट्राई करने के बाद जो भी सोल्यूशन आपको मिलता है उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओगे मुझे, ठीक है। अगर कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से ट्राई करें और फिर चेक भी करें कि आपने जो ट्राई किया है वो सोल्यूशन सही है या नहीं। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी देखनी होगी, ठीक है। सो क्या है रिक्वायरमेंट, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट समेशन ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर चेंजेस को यस मैं सेव कर दूंगा ताकि मुझे भी याद रहे कि लास्ट ये टास्क मैंने आपको दिया था, ठीक है। सो आई गेस यहाँ तक आपको अच्छे से समझ। सो यस, वाइल लूप के अंदर अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कशन किया वो आप लोग को आई गेस अच्छे से समझ में आया है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर देना, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में इसका सोल्यूशन जो लास्ट टास्क मैंने आपको दिया है वो करना कभी मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा। कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग लूपिंग के रिगार्डिंग देखेंगे, डू व्हाइल लूप को भी नेक्स्ट फर्दर अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।